मैं डॉक्टर कोमल, असम कॉलेज, हिंदी विभाग। भारतेंदु के काव्य में परंपरा निर्वहन के साथ साथ युग बोध का अद्भुत सम्मिश्रण है। आज हम इस कथन की समीक्षा करेंगे। भारतेंदु आधुनिक काल के सशक्त कवि हैं, जिनके नाम पर हिंदी कविता के एक कालखंड का नाम भारतेंदु युग पड़ा। वह एक ओर जहाँ प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं, वहीं उनकी कविता में भक्ति भावना और राष्ट्रीय भावना भी मिल जाती है। अगर उनके काव्य में राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं के अंतर्गत नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन है, वह संधि वर्णन है, तो दूसरी ओर भारत के तत्कालीन समय के समस्याओं का भी निरूपण हुआ है। परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतेंदु ने अपने काव्य में वह संधि का चित्रण किया है। शैशव अभी शरीर से गया नहीं है, किंतु यौवन का पदार्पण हो गया है। इस अवस्था में मन को भी बदल दिया है। अब आंखें अपने प्रिय से मिलने लगी है। शिशुताई अजो न गई तन से, अरुजीवन ज्योत बटोरे लगी। सुने इंद्र की कुछ, कान कछुक दे भो मरोरे लगी। परंपराओं के अधीन श्रृंगार वर्णन की भी परंपरा रही है। भारतेंदु ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नक्षिक वर्णन, नायिका भेद, प्रेम क्रीड़ा आदि का सुंदर चित्र अंकित किया है। रूप वर्णन, नायिका एवं नायक के रूप का भी भारतेंदु जी ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण का इतना मोहक और सम्मोहन रूप का उन्होंने वर्णन किया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, एक बेर नैन भरी देखे जाहि मोहे तिन, मचियो ब्रज गांव ठाव ठाव में कहर है। या में संदेह कछु दैया हो, पुकारी कहो भैया की सौ मैयारी कन्हैया जादूगर है। भारतेंदु के काव्य में योग का भी वर्णन हुआ है। उन्होंने अपनी कविता में रीतिकालीन परंपरा का निर्वहन करते हुए वियोग वर्णन भी किया है। भारतेंदु जी ने वियोग वर्णन के अंतर्गत पूर्वराग, प्रवास, वियोग, श्रृंगार आदि के मधुर चित्र अंकित किए हैं। नायिका के नेत्र कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं पाते हैं। वह कहती है, यह संग में लगिए डोले सदा बिन, देखे न धीरजु आनती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती है। वह संधि का चित्रण, श्रृंगार वर्णन, रूप वर्णन, वियोग वर्णन जहाँ एक और उनके काव्य में मिलता है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज की समस्याओं पर भी भारतेंदु जी ने ध्यान दिया है। राष्ट्रीय भावना, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना अपने संपूर्ण परिदृश्य के साथ अंकित हुई है। भारतेंदु जी के काव्य में भारतवासियों की पीड़ा एवं स्वातंत्र्य चेतना भी दिखाई देती है। भारत दुर्दशा का मार्मिक चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। अंग्रेज शासक किस प्रकार भारत का शोषण करते हैं, इस पर दुख व्यक्त करते हुए वह लिखते हैं, आवहु सब मिली रोबहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अंग्रेजों के शासन में भारत का धन विदेशों में जा रहा था। इस पर भी भारतेंदु जी की दृष्टि गई है। उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के सुख सुविधाओं को मानते हुए भी धन के दोहन पर दुख व्यक्त किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उनके काव्य में
भक्ति भावना भी दिखाई पड़ती है। भारतेंदु जी राधा कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं कि मैं तो श्री कृष्ण का सखा हूँ, राधा का सेवक हूँ। वे राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री राधे मोही आपनो कब करी हो, हरिचंद्र कब भव बूरत जे भुज धरि धाई उबारियो। यह दास्य भक्ति का एक रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए कवि कहते हैं कि हे मेरी राधिका, मुझे सवारो, मेरा हाथ पकड़कर मुझे डूबने से बचा लो। रीतिकालीन परंपरा में रचना के कला पक्ष पर भी जो पूरा ध्यान दिया गया है और भारतेंदु जी ने इस परंपरा को निभाते हुए भी अपनी रचना लिखी है। कला पक्ष के अंतर्गत भारतेंदु जी के काव्य का कला पक्ष भी उच्च कोटि का है। उसमें रस, अलंकार एवं गेयता भी है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास उन्हें विशेष प्रिय है। जैसे उनकी इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का अद्भुत प्रयोग हुआ है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अनुप्रास अलंकार। झुके कूल सो जल परसत हितमान मनहु सुहाए, झुके कूल सो जल परसत हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। के संदेह की डोर हिंडोर करत कलीले, संदेह अलंकार। भारतेंदु जी अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं और गद्य में उन्होंने खरी बोली का पक्ष लिया है। एक तरफ जहाँ ब्रजभाषा उन्हें परंपरा से जोड़ती है, वहीं खरी बोली तत्कालीन आवश्यकता का निरूपण करती है। उन्होंने विविध छंदों में भी काव्य की रचना की है। उनकी कविता में जहाँ एक ओर श्रृंगार की प्रधानता है तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता की प्रधानता है। अगर उन्होंने रीतिकालीन भक्ति भावना को अपने काव्य में स्थान दिया है, श्रृंगार को स्थान दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने समाज सुधार, तत्कालीन समस्याओं को भी अपने काव्य का विवेच्य विषय बनाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु जहाँ एक ओर अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए परंपरा के तत्वों को लेकर अपने काव्य में आगे बढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने युगबोध को भी वह लेकर चलते हैं। अपने युगबोध के तत्कालीन समय के समस्याओं की उपेक्षा नहीं करते। जहाँ एक ओर उनके काव्य में परंपरा से प्रेम दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके काव्य में समकालीन भारत से भी अद्भुत लगाव दिखाई पड़ता है। उनके काव्य में परंपरा निर्वहन एवं युगबोध का अद्भुत समन्वय एवं सामंजस्य दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है कि भारतेंदु के काव्य में जहाँ एक ओर परंपरा के सार्थक तत्वों का निर्वहन किया गया है, उन्हें साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है, ब्रजभाषा के प्रति अद्भुत लगाव दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की गुलामी, उसके दुर्दिन, उसकी दुर्दशा को भी ध्यान में रखा गया है। भारतीय धन का विदेश की ओर प्रवाह, समाज की समस्याओं को भी रेखांकित करने की भारतेंदु ने कोशिश की है। ब्रजभाषा के साथ साथ खरी बोली को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में यथोचित सम्मान दिया है। स्पष्ट है कि उनके काव्य में परंपरा और युगबोध का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। धन्यवाद।